आईटीजेई और नीट के एग्जाम में पीएच निकालना ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उनके यहाँ पूछे जाने वाला। कहीं से अगर कुछ ऐसा टेक्निक मिल जाता तो आईटीजेई वालों के लिए ये रामबाण साबित हो जाता। और कुछ ऐसा ही ट्रिक आपको सिखाने चल रहे हैं, पीएच निकालेंगे फटाफट, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेशन, तुरंत पीएच आएगा। कुछ एक दो फार्मूले आपको बताते हैं, इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फार्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फार्मूले देखते हैं जरा। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस एन कंसंट्रेशन। एक फार्मूला तो ये है, या तो आप ऐसे बोल सकते थे पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/H प्लस एन कंसंट्रेशन, तो हो जाता। और एक फार्मूला आप बोलते थे H प्लस एन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, ऐसे पीएच निकाल लेते थे। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बस इतने से ही सब काम होने वाला। अब ट्रिक क्या है समझिएगा। सपोज करिए कि आपको H प्लस आयन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह है A इंटू 10 की पावर माइनस बी, और हमें पीएच निकालना है। यह इस फॉर्मेट में दिया गया है, इसको हम उल्टा सॉल्व करेंगे, रिवर्स ऐसे, तो फिर पीएच आ जाएगा आपका तुरंत। कैसे? B माइनस 10 का मतलब लॉग A, पीएच निकल के आ गया तुरंत। बस इस ट्रिक को लगाएंगे, फटाफट आंसर पाएंगे हम। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, यह है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब हमें पीएच निकालना है और ये दिया है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे रिवर्स। कैसे? 5 माइनस 10 की यहाँ पे log 2, तो 5 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3, तो ये आ गया आपका आंसर 4.7। ये क्या निकल गया? पीएच। लीजिए, वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फटाफट वीडियो को पूरा देखेंगे, कोई कैलकुलेशन आपका नहीं बचेगा। सपोज करिए आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और आपको पीएच निकालना है, तो हम इसको रिवर्स सॉल्व कर देंगे, तो हमारा पीएच आ जाएगा 4 माइनस log 1। देखिएगा, 4 माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो पीएच कितना आ गया? 4। दैट इज द आंसर। इस बार आपको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है, और वो है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इस बार H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, तो हम POH निकालेंगे। क्या निकालेंगे? POH। सॉल्व करने का तरीका वही है, इस डायरेक्शन दिया, इसको हम रिवर्स सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस log 2। देखिएगा, तो ये हो गया 6 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये आ गया 5.7। लेकिन ध्यान रहे, ये POH आया हुआ है, ये पीएच नहीं है, ये POH है। हमें फार्मूला पता है, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो यहाँ से हम पीएच की वैल्यू रख दें, तो पीएच आ जाएगा, 14 में से घटा दीजिए 14 माइनस 5.7, तो आंसर आ गया, तो ये आ गया 9.3। ये आया है पीएच, ये पीएच है 9.3। बस हमेशा याद रखिए, जब H प्लस आयन से निकालेंगे तो पीएच डायरेक्ट आएगा, और जब POH आयन निकालेंगे, OH आयन दिया हो, आप POH निकालेंगे, तो फिर 14 में से घटाना होगा, तब पीएच आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनका पीएच निकालना है। कैलकुलेट पीएच 0.m मोलर HCl, ये पहला क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमें पता है HCl कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस और Cl माइनस में 0.4 मोलर है। इनिशियल में तो कंसंट्रेशन 0 ही होगा, थोड़ा टाइम के बाद जब ये ब्रेक करेगा तो 0.1 से ये 0.1 ये बनेगा और 0.1 ये होगा।
यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ से कितना आ रहा है 0.1 मोलर, या इसी को लिख सकते थे 10⁻⁻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 ⁻
माइनस log 1, तो ये हो गया log 1 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 तो कितना आ गया 1। pH कितना होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर माइनस 3 MHCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर से आप तोड़ दीजिए 100% टूट जाएगा। H प्लस प्लस Cl माइनस, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 10 की पावर माइनस 3, तो इनिशियल में 0 0 होगा, थोड़ा टाइम बीतेगा तो इसी 10 पावर माइनस 3 में से टूटेगा, तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 3, इसका भी हो जाएगा 10 पावर माइनस 3। तो यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें मिल गया। तोड़ने का मकसद बस इतना ही था। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3। अगर आगे हमने लिख लिया 1 इंटू तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसका pH निकाल दीजिए। ऐसे दिया गया, उल्टा सॉल्व कर दो तो हो गया 3 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया pH 3 आ गया। देखिए अब जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10 की पावर माइनस 7 MHCl या 10 पावर माइनस 8 MHCl मोलर, ये वेरी डाइल्यूट का कंडीशन है, वेरी डाइल्यूट कंडीशन है। इसमें ऐसे सिचुएशन में हम H प्लस आयन को और ऐड करेंगे वाटर मिला के। जैसे मान लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, ये है HCl, तो ये ब्रेक कर रहा है H प्लस प्लस Cl माइनस में, इसका कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 7, तो ये दिया 10 की पावर माइनस 7 और इसके बाद है ये 10 की पावर माइनस 7। अब इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, वाटर। तो वाटर कैसे ब्रेक करता है, H प्लस प्लस OH माइनस, ये कितना है वाटर 10 की पावर माइनस 7, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 7 और ये भी हो गया 10 की पावर माइनस 7। तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन आप निकाल लो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 7 HCl से मिला था प्लस 10 की पावर माइनस 7 H प्लस आयन वाटर से मिला। लीजिए तो हमारे पास टोटल आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 7 माइनस log 2, तो 7 में से log 2 की वैल्यू कितना हो गया 0.3, तो ये आंसर आ गया 6.7, दैट इज द pH। आंसर आ गया, इतना pH है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे देता, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यह है 10 की पावर माइनस 3 MH2SO4 सोल्यूशन, इसका pH निकालना था। हमें पता था सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसे ब्रेक करता है 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस आयन 2, तो ये है 10 की पावर माइनस 3, तो ये बन गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये बन गया 10 की पावर माइनस 3। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें मिल गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो बस इसको इस तरह दिया है, रिवर्स करके सॉल्व कर देते। 3 माइनस log 2, तो 3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, तो हो गया 2.7, pH आ गया। लीजिए बस एक फार्मूला याद हमेशा रखिएगा, नॉर्मेलिटी बराबर मोरालिटी होता है इनटू H प्लस आयन और OH माइनस आयन से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि आपने देखा था HCl के केस में 2 से मल्टीप्लाई नहीं था, वो तो मोनोप्रोटिक एसिड था, लेकिन H2SO4 के केस में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो याद रखिए नॉर्मेलिटी बराबर मोरालिटी इंटू H प्लस आयन या OH माइनस आयन, हमेशा इस चीज़ को, इस फार्मूला को याद रखिएगा। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी है तो इसका मतलब एक है कि वो मोनोप्रोटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड या बेस। अगर मोनोप्रोटिक एसिड है, एक H प्लस आयन या एक OH माइनस आयन दे सकता है, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी हो जाएगा। अन्यथा सबके लिए नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इंटू H प्लस आयन या OH माइनस आयन।
मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 5 एम बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसका पीएच निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी कितना दिया है 10 की पावर 5 माइनस 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि ये 2H माइनस n देगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें नॉर्मेलिटी ही H प्लस n कंसंट्रेशन है, ये है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो बस इसको रिवर्स सॉल्व कर देना है। और याद रहे ये POH निकलेगा, क्या निकलेगा, POH निकलेगा, क्योंकि ये H प्लस n कंसंट्रेशन नहीं है, ये OH माइनस n कंसंट्रेशन है। तो ये हो गया 5 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, 5 माइनस 0.3 तो हो गया 4.7, और ये POH आया हुआ है। अब हमें pH निकालना है, तो इसको 14 में से माइनस करेंगे 4.7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9.3। अब आ गया pH। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने pH को निकालना सीखा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सीखा। अभी pH के और भी वीडियोस आएंगे। आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।